110 नियुक्तियां निकाला था, जो हमारे यहाँ वैकेंसी था, उसमें हम लोग उसको भी प्रक्रियाधीन रखे हैं और जल्द ही हम किसी एजेंसी को दे करके उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले भी हमने बताने का काम किया था और जो पंचायती राज विभाग में जो भी वैकेंसी है उसको हम जल्द ही अगले चुनाव से पहले हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसके तहत हम लोग काम करने जा रहे हैं। CMS से जोड़ने से जो ग्रामीण इलाका में जाने के बाद जो शिकायतें आती थी कि फला जगह सोलर लाइट लगा और जल नहीं रहा है, तो हम CMS से हम अपने कार्यालय में और हर जिला मुख्यालय पर लगाने जा रहे हैं। CMS लगाने से साफ साफ दिखाई देगा कि किस कंपनी का, किस पंचायत में, किस गांव में सोलर लगा है और बंद है तो क्यों बंद है। बंद होगा तो उसका नीला रंग होगा, पीला रंग होगा, इस तरह से। और ज़्यादा दिन हो जाने पर CMS देख लीजिए, CMS से यही दिखाई दे रहा है जो आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। CMS से यह शिकायतें लोगों की दूर होगी। जहाँ भी बंद होगा खुद पता चलेगा, विभाग को भी पता चलेगा और जो कार्य एजेंसी को हम लोगों ने काम दिया है उनको भी लगेगा कि हाँ फला जगह लाइट बंद है, तो जाकर के उसको ठीक कराने का काम करेंगे। BPSC के माध्यम से होती है। जैसे हम लोगों के जो ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर्स हैं उनकी बहाली BPSC के माध्यम से होती है। तो जैसे जैसे स्टेजेस में BPSC की बहाली हो रही है उसी तरह से होगी। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो बहाली होनी है, जो डिटेल में आपको दिया गया है, वो है हमारे करीब 515 कितना है जी, एक बार नंबर देख लीजिएगा, 500 से करीब 550 हमारे रीजनल मतलब जस्ट ऑफेंड 593 मैं आई स्टैंड करेक्टेड, 593 लिपिक जो है इनके लिए नहीं 593 में 504 के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगा। और इसी तरह से पंचायत सचिव का जो रिक्त पद है 3532 पंचायत सचिव का रिक्त पद है, 2 साल पहले बहाली हुई थी। तो पंचायत सचिव की जो बहाली है उसका सारा काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष के अंत तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आ जाएगा। जो रीजनल लिपिक का है और जिला परिषद के लिपिक का है उसका अगले वर्ष तक किसी समय तक बहाली का आएगा। इसके अलावे हम लोगों का तकनीकी सहायक और लेखापाल सह IT सहायक का एक बड़ा चंक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है जिसके अंतर्गत में कार्रवाई की जा रही है। यह भी अगले वर्ष जनवरी-फरवरी तक पूर्ण हो जाएगी। ये ग्राम कचहरियों के पंच के लिए क्या अलग से कुछ प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा? नई धाराएं जो आ गई हैं उसके लिए? जी, यह कार्य शुरू हो रहा है। ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होती है, वह कार्य पूरा हो चुका है। पहले हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड या ADJ रिटायर्ड और कुछ केसेस में SDGM रिटायर्ड लोग ही होते हैं, एडवोकेट्स भी कुछ होते हैं। यह काम चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरा हो गया है और यह काम शीघ्र ही, इसका डिटेल प्रोग्राम बना लिया गया है और इसका काम शीघ्र ही शुरू होगा। अगर आप डेट चाहें तो हम लोग डेट भी बता सकते हैं, बट ये जान लीजिए कि विदिन 1 मंथ हम लोग सारे के सारे नई धाराओं पे उसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग करा रहे हैं। अधिकारों में कटौती को लेकर के मुकदमे में ऑर्डर क्या हुआ, कई बार ऑर्डर मिलने में थोड़ा विलंब होता है, तो इन सारी चीजों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग एक पोर्टल करके दे रहे हैं। इसके संबंध वो फिर से बता दिया जाए कि 93.7 जुर्मानी मुकदमे हैं और एक बार और 93.6% फौजदारी मुकदमे है। इसका डिटेल ये पूरा डिटेल आपको पेजेस में दे रहे हैं। ये जिलावार डिटेल है तो आपको मिल जाएगा और टोटल नंबर्स हैं। वैसे मतलब मैं आपको समराइज करके दे रहा हूं, यू कैन राइट फ्रॉम दिस पेज। 2 पन्ना अलग से दिया जा रहा है, रवि को मैंने दिया है तो वो दे देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस और 6 महीने के अंदर में लोगों को त्वरित न्याय हो रहा है। विभाग का यह अभिमत है, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें जो पावर्स डेलीगेट किए गए हैं ग्राम न्यायालय को, उसको बढ़ाए जाएं और ग्राम न्यायालय के जो ग्राम न्यायालय के स्तर पे आगे भी कार्रवाई है उसमें किया जाए।
एक चीज ये बोलना चाह रहे हैं, इसी को बनाने के लिए, इसी को बढ़ाने के लिए और हम लोगों ने और जनता को यह सुलभ हो, इसके लिए ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जा रहा है। तो अभी तक 5 ग्राम कचहरी में हम लोगों ने इसका एक पायलट कर लिया था और इसमें सारे के सारे हमारा ई ग्राम कचहरी में, जैसे हाईकोर्ट में होता है केसेस, कौन सा डेट आया, कौन सा डेट में उसका ऑर्डर हुआ, सारी के सारी चीजें अब लोगों को, न्यायालय की प्रक्रिया उसी ढंग से होगी, मात्र उसकी जो जानकारी है लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों का जो ग्राम न्यायालय सिस्टम है एक बहुत ही कम बजट पे काम करता है, न्यायालय की तरह नहीं है जिसमें काफी लंबा बजट है। तो पांच हमारे पंच होते हैं, ओवरऑल जितने पंच होते हैं उसमें 5 पंच काम करते हैं और एक कचहरी सचिव होता है और एक न्याय मित्र होता है, उतने पे ही काम चलता है। तो बहुत सारी, कई बार डिले हो जाता है, छोटे छोटे डिलेज होते हैं, ऑर्डर्स मिलने में डिले हो जाते हैं, अन्य चीजों में। और नॉर्मली हम लोगों का यह कोशिश रहती है, ये पूरे जो एक्ट है उसके अंदर में यह है कि ये आर्बिट्रेशन, सुलह के माध्यम से काम हो, बशर्ते निर्णय नहीं देना है, सुलह करने पे पहले फोकस होता है। ये सुलह मुकदमा पहले करना है कि ग्राम का मुख्य बात है कि जस्टिस देने से अच्छा सुलह करके, समझौता करके और मामला खत्म करना है। तो इन केसेस में ऑर्डर्स कैसे आपको उपलब्ध हो, डेट्स कैसे उपलब्ध हो, लोगों को वृहद जानकारी हो, उसके लिए यह ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है।